नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून के कारण प्रभावित फसलों के लिए 116 करोड़ 15 लाख रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में भेज दिया है। आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त में भारी बारिश से 1,20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ था, जिसे किसानों ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर जानकारी दी थी। इस मुआवजे से 53,821 किसानों को लाभ हुआ। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,57,000 किसानों को 35 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी अधिकारीगण, साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं बाढ़ग्रस्त दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख की और ज्वार के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ। जो हमने देखा, इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला में किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है,
जो उपयोगी उसका सामान था उसकी भरपाई सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के नेतृत्व में प्रदेश के 5 मंत्रियों, डिप्टी स्पीकर समेत कुल 38 विधायकों ने लोकसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान सभी विधायकों ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही देखी और आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया। सभी विधायकों ने दौरे को लेकर बेहद उत्साह दिखाया और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का इस दौरे को लेकर धन्यवाद किया। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जिसके सदस्यों ने अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद परिसर का भ्रमण किया और सदन की कार्यवाही देखी। नानौद के हांसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस बीच आपको बताते चले कि जहां पर मुद्दों पर बहस भी हुई और कई विषय को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ चर्चा के दौरान पार्टी को और मजबूती दी जा सके इस बारे में भी मंथन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 18 दिसंबर को गांव बास में अभिनंदन समारोह किया जाएगा। जानकारी देते हुए बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष अजय सिंधु ने कहा कि समारोह के लिए बूथ एजेंट और अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अब संगठन के लिए हमेशा कार्यक्रम करती रहती है कोई, और वो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है, बाकी किसी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। इन्होंने पार्टी संगठन के लिए और जो अभ्यास वर्ग लगाते हैं, ट्रेनिंग कैंप जिसको ये बोलते हैं, हम अभ्यास वर्ग बोलते हैं उनको, अभ्यास वर्ग लगाते हैं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष है वहां तक हमारा पूरा संगठन है। समय समय पर उनको सचेत करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए और उनको काम पर लगाने के लिए कोई कार्यक्रम होता रहता है। चारों मंडल अध्यक्ष और हमारे तमाम पदाधिकारी नानौद कार्यालय में इकट्ठा होकर के 18 तारीख का कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से सभी के सभी 2024 में जो चुनाव में के दौरान बूथ एजेंट बने थे वो सारे साथी मिलजुल करके वहां पे पहुंचेंगे। इस संगठन को मजबूत करने के लिए एक आयोजन रखा गया है। भाई शमशेर मौर्य जी मार्केट कमेटी बास के अभी चेयरमैन बने हैं, तो इनका भी उस दिन के अभी एक अभिनंदन के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। और मुख्य रूप से एक उसी कार्यक्रम में हमने ऐड करते हुए भाई डॉक्टर ईश्वर बडाड़ा के द्वारा कैप्टन अभिमन्यु जी के जन्मदिवस के अवसर पर उसी दिन 18 तारीख को उनका जन्मदिवस का अवसर भी होगा, तो हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि उसमें साथ में एक अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन भी उस 18 तारीख के अंदर हम करेंगे।
भवानीखेड़ा नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने जुलाई और अगस्त के बकाया वेतन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार मांग के बावजूद अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिससे दैनिक खर्च प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं नगर पालिका प्रशासन ने वेतन अदायगी का आश्वासन दिया है। ये हमारे सफाई कर्मचारियों की पीछे के महीने की वेतन की अदायगी न होने के कारण ज्ञापन दिया गया है। तो उनके सैलरी की अदायगी न होने के SWM पोर्टल पर हाजिरी न होने के कारण उनकी अदायगी नहीं हो सकी, जिसके लिए DMC साहब के माध्यम से हेड ऑफिस में उसकी स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही उनकी स्वीकृति आ जाएगी कर्मचारियों की अदायगी कर दी जाएगी। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये दिया है जल्दी से जल्द उनकी अदायगी, वेतन की अदायगी कर दी जाएगी। कितने कर्मचारियों की समस्या? ये 7-8 कर्मचारी इसमें। ज्ञापन किस विषय को लेकर के? जी हमारी 2 महीने तनख्वाह रुकी हुई है जी, इस वजह से दिया है। तो समाधान हो गया, ठीक है जी, नहीं फिर हमारे अधिकारियों को कितनी बार बता चुके, कितनी बार मांग कर? कई बार बोल चुके हैं, कोई समाधान नहीं किया। क्या जवाब देते हैं? जवाब दिया जी कराएंगे, सोमवार को कराएंगे, मंगलवार को आइयो, ये इससे करे कई बार आएगी, सेक्रेटरी साहब से मिलेगी और जल्द मिलेगी जी, कोई समाधान नहीं। परेशानी तो सारी ये है जी, उधार लेना उसका भी देना पड़ा है जी, घर खर्चा चलाना पड़ा है जी, तो परेशानी है जी सारी। साथ में मिलने की अपने बिल्कुल है जी, पानी में काम करा था, पानी कर गए थे, वही हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। और गुरुग्राम पुलिस ने सिग्नेचर राजावर स्थित गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। रेड में 3,921 पेटी और 47,220 बोतलें नकली और अवैध पाई गई हैं। जांच में पता चला है कि शराब कस्टम और एक्साइज ड्यूटी चोरी कर लाई गई थी। गोदाम के मालिक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर SIT गठित की गई है और वही एक्साइज विभाग ने इंस्पेक्टर पवन शर्मा को निलंबित कर दिया है और दुक्का के फरार मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरामद शराब की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आगे जा रही है। इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट पुलिस स्टेशन सेक्टर 40 को दी गई है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक टीम गठित की और एक जो लिकर वैन है द ठेका नाम से, उसमें इंस्पेक्शन की और जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में हमें बताया कि भारी मात्रा में जो फॉरेन जो लिकर है उसकी केसेस मिले हैं। अबाउट 3921 केसेस ये मिले हैं और कुछ 176 के करीब लूज बोटल्स मिली हैं, जो विदाउट होलोग्राम और विदाउट एनी ट्रैक एंड ट्रेस जो साइंस हैं स्ट्रिप्स थी उसके थी वो। तो सूचना जैसे ही मिली है तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने इसमें FIR नंबर 407 अंडर सेक्शन 61 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 विद हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2022 और 318 सब सेक्शन 4 BNS में हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। इंडिया नेशनल लोकदल यानी इनेलो पार्टी ने गांव कासगर स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ नानौर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा छात्राओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की जांच की मांग की गई है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने कहा कि कॉलेज के निदेशक पर आरोप है कि वह शराब पीकर गर्ल्स हॉस्टल में घुसता है और अश्लील गाने बजाकर छात्राओं से डांस करने को कहता है। आपको बता दें, छात्राओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया था और इनेलो ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे कॉलेज में ताला लगाने के लिए मजबूर होंगे। पिछले दिनों हमारी एक बेटी मनीषा के साथ जो कांड हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, उसकी शाही अभी सूखी भी नहीं थी, दोषी पकड़े भी नहीं गए थे। लुहारू में एक छात्रा ने आत्महत्या करी थी मैनेजमेंट से तंग आके, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। हमारे नारायण में जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है
उसमें भी इसी तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जो डायरेक्टर है कॉलेज का, वो शराब पी के हॉस्टल में घुस जाता है, अश्लील जो गाने चलाए जाते हैं, अश्लील फिल्में चलाई जाती हैं, छात्राओं को उन पर डांस करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह का असामाजिक व्यक्ति जो बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है, उसको कॉलेज चलाने का परमिट दे रखा है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का परमिट रद्द हो, जांच करवाई जाए, एक कमेटी बना के मानक चेक किए जाए, कॉलेज के मानक पूरे हैं कि नहीं करे हैं। यमुनानगर सिंचाई विभाग कार्यालय में जूनियर इंजीनियर्स विभाग के एक्सीएन हरिदेव कंबोज के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेई संगठन ने आरोप लगाया है कि एक्सीएन उन्हें डंडा दिखाकर प्रताड़ित कर रहे हैं और कई बार मानसिक रूप से भी उन्हें परेशान किया है। तो वही प्रदर्शनकारी जेई का कहना है कि एक्सीएन की हरकतें असंवैधानिक और अपमानजनक है और वे जब भी साइट पर जाते हैं तो डंडा लेकर जूनियर इंजीनियरों को धमकाते हैं। जेई ने बताया है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद एक्सीएन का तबादला पंचकुला किया गया था, लेकिन वे अभी भी यमुनानगर में बने हुए हैं। जूनियर इंजीनियर्स ने मांग की है कि एक्सीएन को अपने तबादले के स्थान पर जाना चाहिए, नहीं तो वे अनिश्चितकालीन के लिए वर्क सस्पेंड कर धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी एसोसिएशन में कि भैया मैं यहाँ सिंचाई विभाग का जो उच्च अधिकारी है हरिदेव काम्बोज जी, उसके द्वारा हमारे जेईओ को तंग किया जा रहा है। वो मौके पे आता है कि भाई लठ लेके आता है या भाई मैं तुम्हें सुधार दूंगा, ये कर दूंगा। वो कागजी कार्रवाई जैसे मर्जी करो, लेकिन जैसे उसका बोलबानी है वो बिल्कुल गलत है। हमारे जेईओ ने लिखित में दिया हमें कि भाई हमें तंग किया जा रहा है। तो हमने पूरे हमारे एसोसिएशन में जितने भी जेई हैं, हर डिपार्टमेंट से जेई, हमारे पब्लिक हेल्थ से है, पंचायती राज से है, इरिगेशन से है, पीडब्ल्यूडी से है, सभी जेई आए हुए हैं और हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम वर्क सस्पेंड करेंगे, पेन डाउन करेंगे और जब तक उनकी बदली नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और 12 दिसंबर से 3 दिवसीय चौथा गुर्जर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव गुर्जर जाति की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को प्रदर्शित करेगा। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरमैन चेयरमैन दिवाकर बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार महोत्सव का जो थीम है वो आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया है। महोत्सव में गुर्जर समाज का इतिहास, खान पान, पहनावा, होली गायन, नगाड़ा, रस्साकशी और प्राचीन खेल कबड्डी भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि महोत्सव में का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे, जबकि तीसरे दिन इसका समापन जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर करेंगे। सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ट्रस्ट ने प्रशासन के साथ बैठक कर ली है और सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। इस बार जो गुर्जर महोत्सव का स्वरूप जो है, आप उसकी थीम से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे गुर्जर महोत्सव की थीम जो है वो हमारा आर्ट और क्राफ्ट है। तो हम अपने जो आर्ट और क्राफ्ट को ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गैलरी सदा होती है। हम अपने संपूर्ण इतिहास को दिखाते हैं और उसके बाद जो हमारी विरासत है उसको दिखाते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा उसको दिखाते हैं। उसके साथ हमारे कुछ हमने नए इवेंट जोड़े हैं, जैसे हमारा होली गायन है, उसके साथ हमारा नगाड़ा है, उसके बाद हमने रस्सा खींच भी रखा है और एक है हमारा जो परंपरागत खेल है कबड्डी का जो हरियाणा स्टाइल का है वो भी हमने रखा है। तो ये कुछ नए इस बार हमने रखे, बाकी सब पुरानी चीजें भी हैं, ये कुछ नया हमने रखा। इसका 3 दिन का है, 12, 13, 14 दिसंबर। उद्घाटन 12 तारीख को है, जिसका उद्घाटन को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी और हरियाणा सरकार में राजेश नागर जी जो मंत्री हैं वो करेंगे। और 14 तारीख को शाम को इसका समापन है, जो हमारे लोकल एमपी भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, वो करते हैं।
और गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 मौतों के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में है। होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसीएस को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी नाइट क्लब, बार और पब में तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए हैं और वहीं डांस फ्लोर वाले सभी प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जांच होगी। इंस्पेक्शन एनबीसी 2016 और हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के तहत कराया जाएगा। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही रिपोर्ट जमा करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन जारी की गई है। फैजाबाद के ओल्ड थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक पर अपनी ही महिला किराएदारे के साथ अपने सगे भाई और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसमें पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही दुष्कर्म के 2 आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वही पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये 3 तारीख और 4 तारीख की मॉर्निंग की बात है। 1:15 पर मेरे पास कॉल आई थी प्रदीप की और तीनों ने फोन, मतलब प्रदीप ने फोन करके मेरे को बुलाया था बराबर वाले रूम में। भैया कह के मैं बोलती थी और उसके बाद मैं आ गई नीचे तो मेरे को 3 लोगों ने ले जाके अंदर जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मेरे को 3:15 बजे इन लोगों ने छोड़ा है। एक महिला ने ओल्ड थाने में आगे एक शिकायत दी कि वो उसके मकान मालिक ने और उसके 2 भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मकान मालिक प्रदीप को जो है अरेस्ट कर लिया है। ये मामला कहाँ का है और वो आरोपी आपस में कौन है? ये मामला अहिलवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद का है। प्रदीप जो है उसकी किराएदार थी टीम जो है, और प्रदीप और उसके भाई जो है अपना रोहित, दोनों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाया कि प्रदीप, रोहित और एक कपिल उनके ताऊ का लड़का, इन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और फरीदाबाद के मझावली गांव में एक बार फिर सिटी बस चालक के साथ 3 बदमाशों ने की मारपीट। जी हां, बताते घायल अवस्था में सिटी बस चालक प्रेम सिंह को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना में प्रेम सिंह को सर पर गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल पूरी घटना बीते कल की है, जहां सिटी बस चालक प्रेम सिंह अपनी बस को लेकर सवारियों को छोड़ने के लिए माझावली गांव गया था। तभी नवादा गांव के रहने वाले पवन नागर अपने 2 और अन्य साथियों के साथ प्रेम सिंह नाम के सिटी बस चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इस पूरी घटना में प्रेम सिंह के सर पर काफी चोट आई है। सभी सिटी बस चालक शामिल हैं और बस चलाने की हड़ताल करे। फिलहाल प्रेम सिंह आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।